नहीं, मंदिर तो एक आस्था के विषय है। मंदिर में पूजा किया जाता है, मंदिर को तोड़ा नहीं जाता है। ये तो हमारी आस्था के साथ हमारे साथ अजीत कटारिया जी खिलवाड़ कर रहे हैं। राम मंदिर वहाँ था, ये सनातनों की जमीन थी और मंदिर को तोड़ करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। एक तो हमारे लोग भागवत गीता या किसी रामायण वेद का ज्ञान नहीं लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट में। इंडिया गेट के पास ही मौजूद है प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पे जब मैं पहुंची तो बताया गया है कि इस मंदिर को जो है वो तोड़ने की बात चल रही है और ये मंदिर जो है 1995 से यहाँ पे स्थापित है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ दिक्कतें और क्या कुछ परेशानियां जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को आ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? यही हमारी आस्था से ही क्यों खिलवाड़ हो रहा है। हम किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो दोनों को दो आंखें हैं आपकी, तो दोनों पक्ष को एक ही नज़र से देखो, दो नज़रों से मत। इस मंदिर के अंदर हमने ऐसा क्या करा है, इसको हम कौन सा अपने घर उठा के ले जाएंगे जिसको अभी तोड़ने की बात कर रहे थे। एक अजीत सिंह कटारिया जी हैं, CPWD में JE पोस्ट पे हैं, और उन्होंने आके देखा और कह रहा है ये सब हटाओ यहाँ से, इसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अरे क्या हमने क्या गलती करी है? ये मंदिर क्या हम अपने घर ले जाएंगे या इसमें हम बना के या किराए पे चढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे इसमें? मंदिर हमारी आस्था, हमारी क्या, मेरे ख्याल से हमारे पूरे देखा जाए तो आस्था हिंदुओं की मंदिर में ही होती है, पूजा पाठ यहीं करने आते हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से मंदिर तोड़ने की बात चल रही है, कितना आहत महसूस कर रहे हैं? अभी जिस तरीके से उन्होंने बोला, बाकी हमारे दिल में बड़ी फीलिंग हुई और अजीब सा। ये कोई मेरा अलग नहीं है, ये हम सबकी आस्था है। सभी धर्म में किसी धर्म समुदाय को नहीं कह रहा, लेकिन हमारे लिए आके मंदिर पे आके बोल रहे हैं कि सारा हटाओ, इसे अभी तोड़ो। अजीत कटारिया हैं जो JE पोस्ट पे हैं, JE पोस्ट पे हैं, और आके धमकी दे के गए। पहले पत्थर उखाड़ के फेंक के चले गए। ठीक है जी, हम उनका पत्थर भी नहीं ले रहे, मतलब सेंटर बिस्टा का कोई पत्थर नहीं ले रहे, कोई सामान नहीं ले रहे। मंदिर है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद आके बार बार धमकी देते हैं कि इस मंदिर को तोड़ेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे। और ये हमारा जब सेंटर बिस्टा बनना था उस समय भी ये ग्रुप में बना हुआ है, ग्रुप है मेरे पास, ये रहा सेंटर बिस्टा का ग्रुप है, मैं आपको शो कर देता हूँ। सेंटर बिस्टा वालों ने इसको नहीं तोड़ा। ये दरगाह है, दरगाह नहीं तोड़ा। मस्जिद है, मस्जिद नहीं तोड़ा। किसी को भी हाथ नहीं लगा सेंटर बिस्टा वालों ने। हमारे मंदिर पे क्यों आस्था ये मतलब ये कर रहे हैं? ये वैसे आगे अजीत कटारिया जी कह रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ो, यहाँ से हटा दो, ये गंद लगता है बड़ा। मंदिर में गंद लगता है, मतलब मंदिर गंद लगता है। देखिए, जहाँ पे आस्था की बात आती है और जहाँ पे पूजा पाठ की बात आती है, श्रद्धालुओं की जहाँ से श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसको ये बोला जा रहा है कि गंद फैलाया जा रहा है। क्या वाक्य में देखा जाए तो मंदिर पूजा करने का जो स्थल होता है वहाँ गंदगी होती है? क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर तो एक आस्था के विषय है। मंदिर में पूजा किया जाता है, मंदिर को तोड़ा नहीं जाता है। और किसी का सार्वजनिक चीज़ नहीं, ये सबके चीज़ है। इसमें सब आदमी आते हैं, माथा टेकते हैं। झुकने के लिए सबको नम्रता होनी चाहिए, नम्रता में ही सबसे बड़ी चीज़ होते हैं। भारत के विषय, भारत माता की जय कहते हैं, तो माता ही भारत है, भारत ही माता है, दोनों एक ही है। डिसाइड करना तो पब्लिक के ऊपर होते हैं। पब्लिक कहते हैं कि भगवान हैं तो हैं, ईश्वर मन में है, तन में है, धरती में है, सब जगह भगवान है। हाँ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति जो रुख है वो अपनाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं के मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यही है। अगर ये टूट गया तो हम टूट जाएंगे, आस्था टूट जाएगी। बिल्कुल है। हाँ। और लोग आप पे हावी होंगे। ऐसा मतलब ये राजनीति है, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति है। सबसे बड़ी बात है, राजनीति है। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीति की नज़र से भी देखा जा रहा है, क्या लगता है राजनीति हो सकती है इसमें? नहीं, मैं राजनीति की बात करूंगा। ये पुराना मंदिर है, कोई नया नहीं है। हमने कोई स्थापित नहीं कब से है ये 1995 में जब नर्सरी हुआ करती थी, नर्सरी थी यहाँ पे, तो हम उस समय हमने ये मंदिर बनाया था। और आज से नहीं हम कर रहे। और अगर ये गलत तरीके से होता तो सेंटर बिस्टा वाले खुद ही तोड़ देते, वो ग्रुप नहीं बनाते अपना। और उन्होंने हम किसी आस्था को नहीं कह रहे, ना मैं किसी धर्म को समुदाय को कह रहा। हमारे मंदिर को क्यों अजीत कटारिया जी कह रहे हैं कि इस मंदिर को हटाओ, यहाँ से तोड़ो, गंद लगता है? हमारे मंदिर में हमारे, इसका मतलब हमारे अंदर आस्था, हमारी जो ठेस पहुँचा रहे हैं ये लोग, इसका मतलब हमारे आस्था ठेस पहुँचा रहे हैं। और यहाँ बंदे भी मतलब कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक बंदा सिक्योरिटी लगाओ। क्या सिक्योरिटी को इसमें क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? मंदिर है, मंदिर की तरह रहता है। अगर इसमें गलत पाया जाए तो मुझे फांसी लगा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ अपने बात से। लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ देखभाल कर रहा हूँ, तो देखभाल करना कोई गुनाह नहीं है। साफ सफाई रख रहा हूँ, गुनाह नहीं है। ये हमने ये ऊंचा करके टैल लगवा दिया, और किसी हमने कोई अगर कब्जा किया हो या किसी जमीन को हमने कब्जा
मतलब किया हो तो हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। ये तो हमारी आस्था के साथ हमारे साथ अजीत कटारिया जी खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरीक़े से नहीं होना चाहिए। मैं तो पीएम मोदी साहब से भी गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ जब आप एक तरफ राम मंदिर की बात करते हो ना और एक मंदिर आप मथुरा वृंदावन की बात करते हो, हमारे बाबा कहते, तो हमारे मंदिर इंडिया गेट में मंदिर रहने में क्या दिक्कत है? जब मस्जिद वहाँ रह सकती है, दरगाह वहाँ रह सकती है 20 तालाब के अंदर, तो हमारा मंदिर तो साइड में है, एक पार्किंग में, 1 नंबर पार्किंग में, रक्षा भवन के पीछे पार्किंग में मंदिर है, जबकि कोई किसी को ठेस नहीं पहुंच रही। किसी की जगह नहीं संभाली हुई देखा जाए तो ना यहाँ पे किसी तरह से कोई कब्जा, और जिस तरह से देखा जाए मंदिर है एक कोने में है, लोग आते हैं यहाँ पे जो घूमने के लिए भी आते हैं या बाहर से जो टूरिस्ट भी आते हैं वो भी दर्शन करते हैं। एक दर्शन की जगह है, स्थल है यहाँ पे, जिसको तुड़वाने की बात चल रही है। और साथ साथ में वाकई में देखा जाए जिस तरह से ये बोला जाता है राम मंदिर बनवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर जब बात आती है तो इस तरह से क्यों होता है कि एक तरफ तो राम मंदिर बनवाया जा रहा है और दूसरी तरफ तुड़वाने की बात चल रही है? देखिए, राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये सनातनियों का मंदिर है। भारत में मंदिर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मंदिर बनना ही चाहिए। और जहाँ पर भारत की भूमि पर किसी भी जगह छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वो होना चाहिए। मंदिर को कोई व्यक्ति तोड़ेगा नहीं। जब मस्जिदें बन सकती, मज़ारें बन सकती, जहाँ जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिस सब मुगल लोग आक्रमणकर्ता थे, आक्रमणकारी थे, इन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा किया, राम मंदिर पर कब्जा किया, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट यहाँ की बुद्धिजीवियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर वहाँ था, ये सनातनों की ज़मीन थी और मंदिर को तोड़ करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। जिनका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं वो लोग ऐसा आक्रांता कर रहे हैं। अभी देखिए, आपने हमारे यहाँ पर क्रिकेट हुआ है गुजरात के अंदर में, तो हम जब जय श्री राम बोलने में हमें आपत्ति करवा रहे हैं ये लोग, और वहाँ पर दूसरे के खिलाफ में नमाज पढ़ करके उनको वो लंका का मैच जीत करके उनके लिए वो समर्पित कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारी भारत भूमि में जो है कहाँ तक थी, कम से कम 10 टुकड़े हुए हमारे भारत देश के, और हमारे यहाँ सुमाता से बाली लेकर के हमारा हिंदुस्तान था जिसके 50 टुकड़े हो गए। और आज तक हमारे किसी हिंदू ने, बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि हमारे लोग ऐसे ऐसे मान के चलो कि दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं तो उनका हस्तक्षेप करें, उनको सपोर्ट करें जो दूसरे धर्म अपना रहे हैं। तो जो ऐसा करना चाहिए कि हमारे नेताओं को कि दूसरे धर्म में न जाकर के उनकी सपोर्ट करें ताकि दूसरे धर्म को ना अपना सकें। वजह है जो हिंदू दूसरे धर्म को अपना, ये वजह है कि एक तो हमारे लोग भागवत गीता या किसी रामायण वेद का ज्ञान नहीं लेते हैं। आज के जो लोग हैं वो सब अंग्रेजी में आ गए कि हम अंग्रेजी पढ़ लेते तो हम ही सब कुछ हैं। भागवत गीता का ज्ञान जरूर है। हमारे यहाँ पर देवी देवता सभी उत्पन्न होते हैं, हमारे भारत भूमि पर हुए। हमारे यहाँ पर बहनों को देवी का रूप दिया जाता है, छोटी कन्याओं को माता का रूप दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो नारी शक्ति है वो बहुत बड़ी मजबूत है। और जब तक नारी का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे, ये समझो कि हमारे राजनेताओं के लिए बड़ी बुरी खबर है। ये बहुत बुरी खबर है। तो जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ तो अमेरिका में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है और उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है पीछे, और वहीं देखा जाए जो संस्कृति हमारी बाहर तक फैल रही है, वहीं हमारे देश में ही हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की बात चल रही है, मंदिरों को तोड़ने की बात चल रही है, जो सनातन है उस पर कहीं ना कहीं आघात किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।